नाउ विल स्टडी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू DE है गिवन है। ये रहा AB, ये रहा DE गिवन है, और AB जो है ना पैरेलल टू DE भी गिवन है हमें। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED इज अ पैरेललोग्राम हमें प्रूफ करना है। अब देखिए हमें क्या गिवन है, AB जो है पैरेलल टू DE गिवन है, और AB जो है इज इक्वल टू DE भी गिवन है। और अभी आपसे मैंने था बोला, अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी गिवन है, पैरेलल भी गिवन है, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अगर आपके पास सेम साइड इक्वल भी गिवन है, पैरेलल भी गिवन है, तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। देखिए AB AB DE DE, रीजन क्या लिखूंगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो क्या लिख दूंगा मैं, ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपके पास आवाज तो आ रही होगी ना सही? ठीक है, अब अगला प्रूफ करना है हमें BEFC इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें भी सेम हमें क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू EF गिवन है, और BC क्या है, पैरेलल टू EF गिवन है। सेम BC इज इक्वल टू EF गिवन है, और BC पैरेलल टू EF गिवन है। सेम साइड क्या है, पैरेलल भी गिवन है, सेम साइड इक्वल भी गिवन है। इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। सेम opposite sides are equal and parallel। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, implies that BEFC is a parallelogram। ये चीज क्या है, मेरे पास प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि AD जो है पैरेलल टू CF होगा, और AD इज इक्वल टू CF होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए हमें क्या पता है कि अगर ABED जो है ना हमारे पास पैरेललोग्राम है, अगर ABED हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो आप ये देखिए कि ये जो AD साइड है ना, AD साइड क्या B के पैरेलल नहीं होगी? क्या AD और B आपस में इक्वल नहीं होंगे? होंगे ना। तो AD will be equal to BE होगा, और AD क्या होगा, पैरेलल टू BEB होगा। क्या रीजन हो जाएगा, ABED is a पैरेललोग्राम आप लिख देंगे। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम हमने क्या है, BEFC को भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। तो आप ये देखिए, क्या ये BE और CF साइड आपस में पैरेलल नहीं होंगी? होंगी। और B और CF क्या आपस में इक्वल भी होंगी? BE क्या होगा, पैरेलल टू CF भी होगा, और BE इज इक्वल टू CF भी होगा। ये सेकेंड इक्वेशन, BEFC is a पैरेललोग्राम। ये भी हमारा लिख दिया हमने। अब देखिए, अब आप ये बताइए कि B इधर भी है, B इधर भी है, B यहाँ भी है, और B यहाँ भी है। अब क्या बच गया, यहाँ से बच गया AD इज इक्वल टू CF आ जाएगा, और AD पैरेलल टू CF आ जाएगा। AD इज इक्वल टू CF आ जाएगा, एंड AD पैरेलल टू CF आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आपसे मैंने क्या बोला था कि अगर सेम साइड आपकी इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CF, और AD पैरेलल टू CF, अपोजिट साइड्स are equal
एंड पैरेलल। रीजन क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट ACFD is a parallelogram। अब देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है ना, उसमें क्या लिखा है? अब इसका आखिरी पार्ट है जो हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए इसका जो फिफ्थ है पार्ट है, उसमें क्या लिखा है? AC is equals to DF दिखाना है। उसमें क्या दिखाना है? AC is equals to DF दिखाना है। तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिखाना है? मैं यहाँ पे इसका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका फिफ्थ पार्ट जो है AC is equals to DF आपको दिखाना है। तो अगर आपका क्या AC is equals to DF नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ACFD तो हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है और हमें क्या पता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये AC जो है कि FD के इक्वल नहीं होगा। लिख देंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम ACFD। तो ये पार्ट भी हमारा पूरा हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सिक्स पार्ट इसका और देख लेते हैं। इसमें क्या है? हमें ट्राइंगल ABC और DF को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ABC हमारे पास ये रहा, DF हमारे पास ये रहा। अब क्या करेंगे? इसमें तीन चीजों को हम इक्वल दिखाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, अब बताइए इसमें तीन चीजें। एक चीज तो ये आ गई, AB इज इक्वल टू DE गिवन। सेकंड चीज क्या आ जाएगी? BC इज इक्वल टू EF, BC आ रहा है, EF ही आ रहा है। BC इज इक्वल टू EF, ये भी क्या है? गिवन है। एक और चीज बताइए क्या होगी? ये भी तो यूज कर सकते हैं जो हमने अभी प्रूफ करा था। AC इसमें आ रहा है और DF इसमें आ रहा है। AC इज इक्वल टू DF प्रूव्ड अबव। लिख देंगे हम इसका रीजन। अब क्या लिख देंगे कि ट्राइंगल ABC सिमिलर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर आएगा आपका इन क्लास 10th में। DEF बाय साइड ये क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रूफ्ड। अब हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हो जाए। इसमें क्या दिया है हमें कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम के हमारे पास जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है कि उसकी दो जो पैरेलल होती हैं साइड्स, और उसमें दो क्या होती हैं? नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ट्रेपेजियम में क्या है? ये वाली साइड क्या होती है? हमेशा पैरेलल होती है, और ये वाली साइड जो होती है दीज आर द नॉन पैरेलल साइड्स। तो इसमें हमें क्या देखा है? AD इज इक्वल टू BCB गिवन है। AD और BC हमें आपस में इक्वल दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा है। कंस्ट्रक्शन क्या करा है? हमने C से एक लाइन ड्रॉ करी है, और C से जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसका नाम है CE, और ये जो CE लाइन है ना, इसको हमने इस AD के पैरेलल लिया है। और सेकंड क्या है? AB को हमने प्रोड्यूस करा है टिल पॉइंट E तक। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, जो हमने कंस्ट्रक्शन है लिया, हमने AB को प्रोड्यूस करा है टिल पॉइंट E तक। AB को हमने प्रोड्यूस करना मतलब आगे को उसको बढ़ा दिया, थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा आगे को एक्सटेंड कर दिया। AB को हमने प्रोड्यूस करा है E तक का, और इस पॉइंट C से ना हमने क्या है? एक लाइन ड्रॉ करी है, और उस लाइन का नाम है CE, और ये जो CE लाइन है ये क्या है? पैरेलल है AD के। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रोड्यूस साइड AB टू E, लाइन ड्रॉन फ्रॉम C दैट इज CE पैरेलल टू AD। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी आपके लिए। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है? उसमें हमें प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब देखिए पहला जो इसमें क्या करूंगा मैं, ये जो मेरे पास आपको ये जो ADCE दिख रहा है ना, मैं क्या करूंगा? पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगा। अब देखिए हाउ आई विल डू दिस थिंग। हमें क्या पता है ना? हमें पता है कि AB जो है पैरेलल टू CD है। ये आप ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये तो हमें क्या है? गिवन है, तो हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता है कि अगर AB जो है पैरेलल टू CD है, तो जो हमने लाइन को
प्रोड्यूस करा है, दैट इज ए भी जो पैरेलल होगा CD के। कल हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम लाइन को कट कर देते हैं देन भी वो पैरेलल ही होती है, लेकिन अगर हम लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं तब भी वो क्या है, लाइन पैरेलल ही रहती है, देयर इज नो इशू इन दैट। तो क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, पैरेलल टू, इंप्लाइज दैट ए पैरेलल टू CD हो जाएगा, ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब देखिए हमने क्या है, CE पैरेलल टू AD ले रखा है कंस्ट्रक्शन से, AD पैरेलल टू EC ये ले रखा है हमने कंस्ट्रक्शन से। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रीजन, कंस्ट्रक्शन से हम ये रीजन लिख देंगे। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अगर क्या है पैरेलल काम की, अगर आपने ये साइड इसके पैरेलल दिखा दी, ये वाली साइड आपने इसके पैरेलल दिखा दी, दैट मीन्स आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपने उसमें जो दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं, अगर आपने उन दोनों को पैरेलल दिखा दिया तो आप उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस मोर कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपने उसमें जो दो अपोजिट पेयर्स होते हैं, ये साइड इसके पैरेलल दिखा दी, ये साइड इसके पैरेलल दिखा दी, दैट मींस आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी कैन से कि ADCE is a पैरेललोग्राम। रीजन क्या हो जाएगा इसका, रीजन हो जाएगा बोथ अपोजिट साइड्स पेयर्स आर पैरेलल, बोथ अपोजिट साइड्स पेयर्स आर पैरेलल, ये इसका रीजन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसका। अब देखिए ADC इज अ पैरेललोग्राम, हमने ये प्रूफ कर दिया। अब देखिए आपसे मैंने पहले भी आपको मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में अगर कोई भी हमारे पास दो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं तो उनका सम हमेशा 180 होता है। अगर आपने साइड्स नहीं, एंगल्स, अगर आपने पैरेललोग्राम में कोई से भी दो कंसेक्यूटिव एंगल्स ले रखे हैं तो उनका सम हमेशा 180 होता है, चाहे आप A प्लस D ले ले, चाहे आप D प्लस C ले ले, चाहे आप C प्लस E ले ले, चाहे आप E प्लस E ले ले, पैरेललोग्राम में कोई से भी दो कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एंगल, अगर मैं ले लेता हूँ एंगल A प्लस का एंगल E कितना होगा, 180 डिग्री होगा। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज को नाम दे देता हूँ। अब देखिए अगर ये वाला जो एंगल B है और ये जो एंगल CBE है, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। इनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा इनका सम हमेशा, क्योंकि हमें क्या पता है कि स्ट्रेट लाइन है, अगर आपने उस पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब देखिए तो हमें क्या पता है कि एंगल B जो होगा और प्लस एंगल CBE जो होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी को हम लीनियर पेयर भी बोल देते हैं कि एंगल फॉर्म ऑन स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसको मान लेता हूं मैं पहली इक्वेशन और इसको मान लेता हूं मैं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए अगर ADC मेरे पास पैरेललोग्राम है तो AD इज इक्वल टू EC होगा, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है ना पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। ये क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी हो जाएगी, AD इज इक्वल टू EC होगा। अब देखिए हमें क्या पता है, AD इज इक्वल टू BC भी दे रखा है गिवन, AD इज इक्वल टू BC भी गिवन दे रखा है, ये तो गिवन है आपको, ये आपको गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना गिवन है आपको। अब देखिए यहाँ पे भी AD आ रहा है, यहाँ पे भी AD आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू BC हो जाएगा, EC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। फिर आपका कि ये जो EC साइड है ये क्या है, BC के इक्वल आ जाएगी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई एम टेलिंग, अगर जैसे क्या सपोज कीजिए ये मेरे पास एक एंगल है, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C।
अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, अगर ये वाली साइड जो है ना अगर वो इसके इक्वल है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। याद रखिएगा कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर क्या, अगर सपोज कीजिए कि एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई एंगल है, अगर कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए हमने इसमें क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो EC है ये क्या है, BC के इक्वल है। तो देखिए EC के सामने वाला एंगल है कौन सा, आप बताइए, ये वाला एंगल है, और BC के सामने वाला एंगल है कौन सा, ये वाला एंगल है। ये वाला एंगल में थोड़ा सा कलर कर देता हूं, ये दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो इन ट्राइंगल BCE क्या हो जाएगा, एंगल CBE ले लेते हैं और उसको हम ले लेते हैं एंगल E। रीजन क्या होता है इसका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इसको मैं सपोज कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको सपोज कर लेते हैं। आई होप सो आपको इधर वाला पार्ट नोट हो गया होगा, मैं इधर का पार्ट रब कर रहा हूँ और थोड़ा सा, चलिए इधर सॉल्व, इधर आई कैन ऑल्सो सॉल्व, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ जरा, इसके ऊपर मैंने एरो ऐसा बना दिया है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू। यहाँ की बात का जो है ना वो मैंने इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पता है, अब मैं यहाँ पे ये जो CBE की जो वैल्यू है ना, एंगल E यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो एंगल B प्लस का एंगल E क्या लगा दिया मैंने, लिख दिया 180 डिग्री मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या रीजन हो जाएगा, हमें क्या है गिवन है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल CBE। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, एंगल E इज इक्वल टू एंगल CB हमें क्या है गिवन है, ठीक है। और इसको आप सपोज कर लीजिए फोर्थ इक्वेशन, मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंगल B और यहाँ, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट और फोर्थ अगर हम देखिए इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी 180 डिग्री है, यहाँ पे भी 180 डिग्री है। RHS साइड इक्वल है तो LHS भी तो साइड इक्वल होगी। अगर RHS साइड हमारे पास इक्वल है तो LHS भी तो साइड इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी, आप बताइए। तो क्या होगा, फर्स्ट का LHS क्या है, एंगल A प्लस का एंगल E है, और फोर्थ का हमारे पास LHS क्या है, एंगल B प्लस का एंगल E है। दोनों साइड एंगल E से एंगल E कट जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल B आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट हो चुका है प्रूफ। अभी इसका और भी पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट ही हमारा हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट आप देख लेते हैं, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट को इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, होप सो यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें, वो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना है। अब देखिए हमें अभी आपसे क्या मैंने बोला, पैरेललोग्राम में अगर दो कंसेक्यूटिव एंगल्स है ना तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर मैं आपसे बोलूं एंगल A प्लस एंगल D का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी काम करता हूँ, इन दोनों को एक साथ ही लिख लूंगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए एंगल B प्लस का एंगल D का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हो जाएगा पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी
पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा। अब देखिए, क्या मैं यहाँ पे बी की बजाय ए लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो फ्रॉम इसको कोई इक्वेशन सपोज कर लीजिए, ए इक्वेशन मान लीजिए, फ्रॉम ए इक्वेशन, तो एंगल ए इसकी जगह में लिख देता हूँ, एंगल ए प्लस का एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको 4 तक माना था ना आपने, तो इसको मान लीजिए 5, इसको मान लीजिए 6। अब देखिए, यहाँ पे भी 180 है, यहाँ पे भी 180 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वलाइज हो जाएगा। एंगल बी प्लस का एंगल सी ले लेते हैं ना, यहाँ पे हमें सी इज इक्वल टू डी प्रूफ करना है, तो यहाँ पे सी ले लेते हैं, क्योंकि बी और सी का भी सम 180 होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, फ्रॉम 5 एंड 6 क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस का एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी एंगल ए प्लस का एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस का एंगल ए प्लस का एंगल सी। एंगल ए से एंगल ए कट गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। हमारा सेकेंड पार्ट भी इसका प्रूव हो चुका है। इसका एक पार्ट और बचा है, हाँ देख लीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ए और डी का सम 180 डिग्री होगा, बी और सी का सम भी 180 डिग्री होगा। अब मैंने यहाँ पे बी की जगह क्या लगा दिया, एंगल ए लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई मैंने ऐसा, अरे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा ना, ए और बी आपस में इक्वल है, तो एंगल ए प्लस का सी 180 हो जाएगा, 180 180, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वलाइज हो जाएगा, ए प्लस का डी और यहाँ ए प्लस का सी, ए से ही गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हमारा प्रूफ हो गया है। और इसका जो है थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, उसके लिए आई एम रबिंग दिस पार्ट। और जो है पार्ट हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें ट्रायंगल एबीसी और बीएडी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी क्या है, ये बनेगा, और क्या बोला है बीएडी, बीएडी, बीएडी बनेगा ये वाला, कि ये वाला जो ट्रायंगल है ना एबीसी, ये प्रूफ करना है मेरे को, बीएडी के इक्वल प्रूफ करना है मेरे को, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। टू प्रूफ triangle ABC congruent to triangle BAD। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, ये प्रूफ करना है ABC और BAD, हाँ बिल्कुल सही है, ABC एंड BAD मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, प्रूफ कराते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मेरे को इन दोनों में तीन चीजें इक्वल दिखानी पड़ेगी, दिखा देते हैं। चलिए तीन चीजें आप बताइए कौन कौन सी होगी। एक तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन आ रहा है, ठीक है, in triangle ABC and triangle BAD। एक तो AB is equals to AB क्या आ रहा है मेरे पास, कॉमन आ रहा है। और देखिए और क्या हो जाएगा, देखिए एंगल A is equals to एंगल B लिख सकता हूँ ना मैं। देखिए एंगल A क्या है, BAD के अंदर एंगल A पूरा आ रहा है, और ये जो ABC है इसके अंदर क्या है, एंगल B पूरा आ रहा है आपका, तो मैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B भी आई कैन राइट, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव हो जाएगा। एक और चीज क्या हो जाएगा, इजी है, ये BC इज इक्वल टू AD होगा, ये गिवन भी तो है हमें, ये लिख देते हैं AD इज इक्वल टू BC क्या है, गिवन है। अब मैं क्या लिख दूंगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया लगभग। BAD हो जाएगा, ये हो गया बाय आपका साइड एंगल साइड से हो जाएगा प्रूफ। ये लिख लेते हैं एक बार, साइड एंगल साइड, हाँ सही है एकदम, साइड एंगल साइड से प्रूफ हो जाएगा। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है, AC इज इक्वल टू BD, देखिए AC इसमें आ रहा है, BD इसमें आ रहा है, तो फोर्थ पार्ट आप प्रूफ कर लेंगे, AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा बाय CP CD। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।